Greetings, champ. Guess who's back? Letter I, part 2 of the word meaning series. If you thought I was intense already, wait till you meet these words. They are sharper, smarter, and super useful for exams and real English. Let's jump right in and power up your vocabulary. The first is indelible, and this means impossible to erase, forget, or remove from memory or surface. इनडेलिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप इरेज नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, भुला नहीं सकते. ठीक है. इट कैन बी यूज्ड लिटरली, जैसे कि इंक जो कि साफ नहीं हो रही, धुल नहीं रही, या फिर फिगरेटिवली लाइक मेमोरीज जो कि आप भुला नहीं पा रहे. ठीक है. दिस वर्ड ऑफन सजेस्ट परमानेंस. एग्जाम्पल, द इंसिडेंट लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन हर माइंड. एक ऐसा इम्प्रेशन जो कि वो भुला नहीं पा रही. ठीक है. डेली लाइफ में चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं. ठीक है. विच लीव्स एन इंडेलिबल मार्क, जो हमेशा आपके साथ रहता है. नाउ वी हैव indemnify, and this means to compensate someone for loss, damage or legal liability. indemnify का मतलब होता है कि किसी के लॉस होने पर, ठीक है, या फिर कोई डैमेज होने पर आप उनको कॉम्पनसेट करो with money or any kind of a thing. ठीक है. It is commonly used in legal, insurance and formal context. The idea is to protect someone from financial harm, obviously. Everyday life में insurance companies indemnify policy holders. Example, the company agreed to indemnify him for the damages. किसी को अगर कोई डैमेजेस हो या कोई हार्म हुआ है तो आप उनके लिए उनको कॉम्पनसेट करो उस चीज के लिए. ठीक है. नाउ वी हैव इंडेमनिटी. दिस रेफर्स टू प्रोटेक्शन और कॉम्पनसेशन अगेंस्ट पॉसिबल लॉस और हार्म. मतलब कि ऐसे लॉस या फिर हार्म जो फ्यूचर में आपके साथ हो सकते हैं, उसके लिए आपको अभी से एक प्रोटेक्शन देना. ठीक है. या फिर एक कॉम्पनसेशन का एक प्रॉमिस देना. ठीक है. नॉर्मल लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमें प्रोवाइड करती है इंडेमनिटी अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस. Example, the contract included an indemnity clause. Now we have indict, and this means to formally accuse someone of a serious crime. Indict का मतलब होता है जब आप किसी को seriously किसी serious crime के लिए formally accuse करो. ठीक है. कोर्ट तक बात पहुंच जाए बेसिकली. ठीक है. लीगल टर्म है जो कि कोर्ट्स में यूज होती है. दिस वर्ड सजेस्ट ऑफिशियल चार्जेस, नॉट मेयर सस्पिशन कि आपको है कि हाँ भाई इसने कुछ किया होगा. जब आपको पता है कि हाँ ये किया इस बंदे ने, एंड यू ऑफिशियली report a case against him. Daily life में news reports often mention people being interrogated. It carries a serious tone. Example, the court decided to indict the businessman for fraud. Now we have indignant, and this describes strong anger caused by unfair or insulting treatment. Indignant का मतलब होता है ना कि ऐसा anger जो कि आपकी इंसल्ट होने पर आए. ठीक है. या फिर आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है, अनजस्ट हो रही है, उस पर जो गुस्सा आता है ना, आपका रेज आती है, दैट इज नोन एज इंडिजिनेंट. ठीक है. इट कंबाइंस फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड मॉरल ऑफेंस. पीपल फील इंडिजिनेंट व्हेन देयर डिग्निटी इज हर्ट. एवरीडे लाइफ में अनफेयर एक्यूजेशंस कैन मेक समवन फील इंडिग्नेंट. एग्जाम्पल, शी वॉज इंडिग्नेंट एट द फॉल्स एलिगेशंस. Now we have indiscernible, and this means impossible to see, recognize or understand clearly. Indiscernible का basically ये मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप डिसाइफर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, नोटिस नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे ढंग से कि क्या है. ठीक है. इट रेफर्स टू समथिंग टू स्मॉल, फेंट और सटल टू डिटेक्ट. वर्ड जो है ऑफन विजुअल या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है. डेली लाइफ में डिस्टेंट साउंड में बी इनडिसर्नेबल, कि आपको समझ में ना आए कि बंदा दूर से क्या बोल रहा है. ठीक है. Example, the difference between the twins was almost indiscernible. कि आप नहीं बता सकते कि क्या फर्क है दोनों चीजों में. ठीक है. Now we have indispensable, and this means absolutely necessary and impossible to do without. Indispensable का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि बिल्कुल भी replaceable नहीं है. ठीक है. आप उसको replace नहीं कर सकते, आप उसकी जगह कोई और चीज को नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो इतनी necessary and इतनी essential है. ठीक है. दिस वर्ड इज ऑफन यूज्ड फॉर पीपल, टूल्स और क्वालिटीज. नॉर्मल लाइफ में मोबाइल फोन्स हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल. आप मोबाइल फोन्स को नहीं रिप्लेस कर सकते किसी भी चीज से. एग्जाम्पल, वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सर्वाइवल. Now we have indolent, and this describes a habitually lazy person who avoids effort or work. इंडोलेंट ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि बहुत लेजी है एंड कोई एफर्ट करना भी नहीं चाहता. ठीक है. किसी भी काम को लेके, किसी भी चीज को लेके वो वॉलंटरीली लेजी है. ठीक है. इट कैन ऑल्सो रेफर्स टू थिंग दैट डेवलप स्लोली. द वर्ड ऑफन कैरीज क्रिटिसिज्म, एंड इन डेली लाइफ एक ऐसा पर्सन जो कि अपना काम अवॉइड करे,
that would be considered indolent. ठीक है, his example is his indolent habits worried his parents. Now we have ineffable, and this means too great or intense to be expressed in words. Ineffable का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि इतनी ग्रेट है, ठीक है, इतनी इंटेंस है कि आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस ना कर पाओ. ठीक है, इट इज ऑफन यूज्ड फॉर इमोशंस, ब्यूटी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस. दिस वर्ड सजेस्ट डेप्थ बियॉन्ड लैंग्वेज. ठीक है, कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि आप वो क्या फील कर रहे हो, या फिर कोई चीज देख के आपको कैसा फील हो रहा है, कोई इमोशन है. ठीक है, इट कैरीज अ पोएटिक टोन. एग्जाम्पल, शी फेल्ट एन इनएफेबल सेंस ऑफ पीस. Now we have inequitable, and this means unfair or unjust in treatment or distribution. Inequitable का मतलब होता है जब आपके साथ कोई अन्याय हुआ हो, ठीक है, अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ हो या फिर आपको जस्टिस ना मिला हो, स्पेशली इन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रीटमेंट. कॉमनली यूज होता है सोशल, इकोनॉमिक और लीगल कॉन्टेक्स्ट में. ये वर्ड जो है इनइक्वालिटी पे फोकस करता है. एग्जाम्पल, द पॉलिसी वॉज क्रिटिसाइज्ड एज इनइक्विटेबल, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स या फिर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था. Now we have inevitable, and this means certain to happen and impossible to avoid. Inevitable का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि अवॉइडेबल बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, एंड कोई चीज जो कि होके रहेगी ही. ठीक है, इट रेफर्स टू आउटकम्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. ये वर्ड जो है यूज किया जाता है ऑफन फॉर कॉन्सिक्वेंसेस या फिर नेचुरल प्रोसेसेस. एग्जाम्पल, फेलियर वॉज इनएविटेबल विदाउट प्रॉपर प्लानिंग. Now we have inexplicable, and this means impossible to explain or understand logically. Inexplicable basically describes something जिसको आप समझा नहीं सकते, explain नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही समझ सकते हो. It is often used for mysterious events or behavior. ये word जो है confusion और surprise को suggest करता है. Daily life में sudden mood changes may seem inexplicable, कि आपको अभी आप खुश थे, 2 मिनट बाद आप उदास हो गए, क्यों हो आप नहीं समझा पा रहे. ठीक है, समझा ही नहीं सकते. Example, his disappearance was inexplicable. Now we have infallible, and this means incapable of making mistakes or being wrong. Infallible का basically ये मतलब होता है कि कोई ऐसा person जो कि गलती कर ही नहीं सकता, ठीक है, या फिर गलत हो ही नहीं सकता. It is often used ironically और critically. ये word imply करता है perfection, जो कि बहुत ज़्यादा rare है. ठीक है, in everyday life no human is truly infallible, कि हर बंदा जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पर्सन जो है इनफेलिएबल हो, कि मतलब वो कोई गलती ना करे. ठीक है, एग्जाम्पल, ही बिलीव्स द सिस्टम इज इनफेलिएबल. Now we have infamy, and this refers to widespread bad reputation caused by evil actions. Infamy का मतलब होता है कि आपके बुरे actions की वजह से, immoral and cruel evil actions की वजह से आपको एक bad reputation मिलना. ठीक है, एक public disgrace हो जाना आपका, and this word is often used for criminals or notorious figures. Daily life में scandals can lead to infamy. Example, the crime brought him lasting infamy, lasting bad reputation. Now we have infantile, and this describes behavior that is immature or childishly foolish. ये वर्ड जो है डिस्क्राइब करता है इमेच्योर बिहेवियर, ठीक है, जो कि चाइल्डिश है, किडिश है, स्पेशली इन एडल्ट्स, कि बड़े होके भी तुम बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो. ठीक है, लैक ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी है, एंड ये वर्ड जो है क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, डेली लाइफ में अगर कोई एडल्ट किसी टाइप का टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो वो इन्फेंटाइल कहलाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल, हिज इन्फेंटाइल बिहेवियर एम्बैरेस्ड एवरीवन. कितना बड़े होके भी तुम बच्चों जैसी हरकतें करो तो किसको ही अच्छा लगता है. Now we have infernal, and this means extremely bad, cruel or resembling hell. Infernal का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, situation, person जो कि extremely unpleasant हो. ठीक है, hell like हो वो situation, वो place. जैसे अभी एपेस्टीन का वो पूरा केस सामने आ रहा है. ठीक है, and that is literal hell, कि क्या ही हो रहा है ना. It originally relates to hell or the underworld. Today it's often used to exaggerate discomfort or anger. Daily life में unbearable heat may feel infernal. Example, the infernal noise made it impossible to concentrate. Now we have infest, and this means to overrun or plague a place in large numbers. Infest का मतलब होता है कि जब एक जगह पे, ठीक है, pests आ जाए बहुत सारे in large numbers, ठीक है, and पूरा वो जगह को ऑक्यूपाई कर ले. ठीक है, इट सजेस्ट इन्फेशन एंड डिस्कम्फर्ट. वर्ड जो है नेगेटिव टोन कैरी करता है. नॉर्मल लाइफ में हाउसेस कैन बी इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट्स. एग्जाम्पल, द किचन वॉज इन्फेस्टेड विद एंट्स.
Now we have infidel, and this refers to a person who does not accept a particular religion. हिस्टोरिकली इट वॉज यूज इन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है. ये वर्ड जो है कैरी करता है जजमेंट और हॉस्टिलिटी. मॉडर्न यूसेज में आजकल ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड और ऑफेंसिव लगने लग चुका है, ठीक है. एंड इट रिफ्लेक्ट्स religious intolerance. Example, the term infidel was used to label outsiders. Now we have infidelity, and this means unfaithfulness to a spouse or belief system. Infidelity का मतलब होता है जब आप अपने स्पाउस पे, ठीक है, चीट करो, ठीक है, एंड आप उनके साथ अनफेथफुल हो, आप उनको बिट्रे करो, ठीक है. इट इम्प्लाइज बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट. ये वर्ड कैरी करता है इमोशनल सीरियसनेस. डेली लाइफ में इनफिडेलिटी एक बस ब्रोकन हार्ट को ही लीड करता है, ठीक है. इट सजेस्ट मॉरल फेलियर. एग्जाम्पल, द मैरिज एंडेड बिकॉज ऑफ इनफिडेलिटी. Now we have infirm, and this describes someone physically weak due to age or illness. Infirm ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि फिजिकली वीक है या फिर इल है क्योंकि उनकी एज इतनी है, ठीक है. इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एल्डरली पीपल. ऑब्वियसली दिस वर्ड सजेस्ट फ्रेजिलिटी. डेली लाइफ में सिकनेस कैन मेक अ पर्सन इनफर्म. एग्जाम्पल, द इनफर्म मैन नीडेड असिस्टेंस टू वॉक. Now we have infraction, and this means a minor violation of a rule or law. Infraction का मतलब होता है कि एक लॉ का या फिर एक रूल का थोड़ा सा मतलब वायलेशन हो जाए, ठीक है, माइनर हो जाए या फिर ब्रेकिंग हो जाए, ठीक है. इट यूजुअली रेफर्स टू माइनर ऑफेंसेस. वर्ड जो है लीगल और ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में कॉमन है. डेली लाइफ में ट्रैफिक वायलेशंस जो है इन्फ्रैक्शंस है. हेलमेट नहीं डाला तो आपने जो है रूल तोड़ा, ठीक है. रेड लाइट पे जंप कर दिया, रूल तोड़ा. एग्जाम्पल, ही वॉज फाइंड फॉर माइनर इन्फ्रैक्शन. Now we have infringe, and this means to violate laws, rights or agreement. Infringe का मतलब होता है कि जब आप किसी के लॉज या फिर किसी के राइट्स को वायलेट करो या फिर लिमिट करो, ठीक है. इट इज ऑफन यूज्ड विद राइट्स, फ्रीडम और कॉपीराइट. ये वर्ड जो है इंट्रूजन सजेस्ट करता है. डेली लाइफ में कॉपीइंग कंटेंट विदाउट परमिशन इन्फ्रिंजेस कॉपीराइट. एग्जाम्पल, द रूल इन्फ्रिंजेस ऑन पर्सनल फ्रीडम. Now we have infuriate, and this means to make someone extremely angry. Infuriate का मतलब होता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दो, हद से ज़्यादा गुस्सा दिला दो, ठीक है. Intense rage. The word is stronger than annoy, and it highlights emotional reaction. Daily life में repeated lies can infuriate people. कि एक ही बंदा आपसे 10 बार झूठ बोले जा रहा है, ठीक है. आप विश्वास करते हो फिर झूठ बोलता है, आप विश्वास करते हो फिर झूठ बोलता है, तो आपको एक अलग सा गुस्सा आता है उस चीज पे. एग्जाम्पल, हिज एरोगेंस infuriated her. Now we have ingenious, and this describes someone who is cleverly inventive and original. Ingenious basically ऐसे person को describe करता है जो कि clever है, inventive है and original है, ठीक है. It praises creativity and intelligent. ये word जो है solutions और ideas के लिए use किया जाता है. Daily life में simple but smart hacks are ingenious. कोई काम जो आप बहुत 5 मिनट लगा के कर रहे थे, एक हैक की वजह से आप वो 2 मिनट में कर पा रहे हो, तो दैट इज इंजीनियस. एग्जाम्पल, शी केम अप विद एन इंजीनियस सोल्यूशन. Now we have ingenuous, and this means innocent, honest and free from deceit. Ingenuous का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि ट्रस्टिंग है, सिंसियर है, ठीक है, वो किसी को धोखा नहीं दे रहा, अच्छा है, ठीक है, ऑनेस्ट है. इट डिस्क्राइब समवन हु लैक्स कनिंग. कोई उसमें क्लेवरनेस नहीं है, कनिंगनेस नहीं है, ठीक है, क्रुएल्टी नहीं है. And this word suggests honesty. Example, his ingenuous nature made him likable. Now we have inglorious, and this describes something shameful or lacking honor. Inglorious का मतलब होता है जब आप अपने नाम पे shame ला रहे हो, ठीक है, rather than honor. It describes outcome that are disappointing or humiliating. This word is often used for defeats or failures. Daily life में cheating victories can feel inglorious, ठीक है, जो मतलब आप चीट करके जो चीज आप जीते हो ना, वो कभी सही नहीं होती. एग्जाम्पल, द टीम सफर्ड एन इनग्लोरियस डिफीट. नाउ वी हैव इनग्रेन्ड, एंड दिस मीन्स फर्मली फिक्स थ्रू लॉन्ग हैबिट और प्रैक्टिस. इनग्रेन्ड का मतलब होता है कि कोई चीज जो कि फर्मली, ठीक है, फिक्स्ड है, डीपली फिक्स्ड है, एस्टैब्लिश्ड है आपके अंदर. इट इज ऑफन यूज्ड फॉर हैबिट्स, बिलीव्स और एटीट्यूड्स. ये वर्ड जो है सजेस्ट करता है कि आप उन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो इतनी डीपली रूटेड होते हैं कोर पे आपके, ठीक है. ये अगर आपकी हैबिट है, फॉर एग्जाम्पल नेल बाइटिंग करना, ठीक है, तो वो इतनी डीपली रूटेड है कि आपको 10 बंदे चाहे मना करें, आपको टोके कि ना कर, आप तब भी वो चीज करोगे, ठीक है. इट इम्प्लाइज परमानेंस. एग्जाम्पल, ऑनेस्टी वॉज इनग्रेन्ड इन अ कैरेक्टर.
Now we have ingratiate, and this means to gain favor through flattery or pleasing behavior. ingratiate का मतलब होता है जब आप फ्लैटरी से या फिर बातों से किसी से अपना फेवर लेना चाहो, ठीक है. इट ऑफन कैरीज अ नेगेटिव और मैनिपुलेटिव टोन. ये वर्ड सजेस्ट करता है इनसिंसियरिटी. डेली लाइफ में पीपल में इंग्रेशिएट देमसेल्व्स विद बॉसेस, कि बॉसेस को अगर किसी ने बॉस ने आपको कुछ बोला कि ये चीज़ ऐसे, तो रादर दैन गिविंग दी ऑनेस्ट फीडबैक आप बोलो यस सर आप बिल्कुल ठीक हो, आपसे अच्छा कोई कुछ कर ही नहीं सकता. तो आप उनको प्लीज़ करके ना एक फेवर ले रहे हो, एक अलग से उनके जगह बना रहे हो, ठीक है. Now we have inimical, and this means harmful or hostile to someone's interest. Inimical होता है कि ऐसी चीज़ जो कि harmful हो या फिर hostile हो to someone, ठीक है. It is often used for relationships or conditions. Word जो है formal sound करता है. Daily life में stress can be inimical to health. Something that would cause harm to something, ठीक है. Example, such habits are inimical to success. Now we have injunction, and this refers to an official court order requiring or forbidding actions. Injunction जो है ना एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज होता है, ठीक. इसका मतलब होता है कि जो कोर्ट है ना एक ऑफिशियल ऑर्डर दे रहा है या फिर एक वार्निंग दे रहा है विच यू हैव टू अबाइड, ठीक है. दिस वर्ड इम्प्लाइज अथॉरिटी. आपको अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो आपको वो सुनना है. डेली लाइफ में कोर्ट्स इशू इंजंक्शंस टू स्टॉप एक्शंस. Example, the court issued an injunction against the protest. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused, practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.